हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास 10th के लिए और चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस। इससे पहले हमने इसकी 2 वीडियोस बना चुकी हैं। उसके जो है वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। हम इस सीरीज़ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो आज हम आपको 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimensions of the garden। तो यहाँ पर बात हो रही है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसी में हमें 2 इक्वेशन बनानी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा एक सेंटेंस के रूप में दिया हुआ है, थोड़ी लैंग्वेज घुमा के दी हुई है और इसी से हमें 2 इक्वेशंस बनानी है और फिर उन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व भी करना है। तो सबसे पहले जो इसमें चीज़ पूछी होती है उसे हम लेट कर लेते हैं। तो इसी पर मैं एक क्वेश्चन भी बनाऊंगा और इसी पर सॉल्व भी करूंगा। तो मैं यहाँ पर लाइन खींच लेता हूँ। पूछा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो लेट कर लेंगे, लेट डायमेंशंस का मतलब होता है लेंथ और ब्रेड्थ। तो लेट कर लेंगे लेंथ इज इक्वल टू एक्स मीटर और विड्थ या ब्रेड्थ क्या देते हैं वो मान ली हमने वाई मीटर। ये 2 चीज़ हमने मान ली। अब जो पहली कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन क्या है कि लेंथ जो है वो हमारी वो विड्थ से 4 ज़्यादा है। विड्थ प्लस 4, अगर विड्थ में हम 4 जोड़ देंगे तो लेंथ आ जाएगी। ये इसके यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो सेंटेंस है इसका मतलब हमारा ये है कि लेंथ जो है विड्थ से 4 ज़्यादा है। तो लेंथ कितनी है हमारी x, विड्थ कितनी है y और प्लस के 4। इसे ट्रांसमिट कर लेंगे इधर तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन बन गई फर्स्ट। इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आपको पीछे की वीडियो में सिखा चुके हैं तीनों मेथड से। सेकंड कंडीशन भी इसी लाइन में छुपी हुई है। यहाँ से हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन और उसके बाद यहाँ से आएगा एज 36 मीटर। बीच की जो लाइन है उससे ये वाली कंडीशन बन चुकी है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए गार्डन यानी कि पेरीमीटर जो भी होता है रेक्टेंगुलर का वो आपको पता होना चाहिए। उसका हाफ करो, हाफ मतलब 2 से डिवाइड और दे रखा है 36। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी अपॉन में 2 है इज इक्वल टू 36। ये रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 से 2 कट गया। l हमारा x है, b हमारा y है, इज इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस बन गई हैं। अब दोनों को चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लीजिए। सबसे आसान पड़ेगा ये एलिमिनेशन मेथड से। तो मैं दोनों को उतार देता हूँ। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 1 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर y वाले कोफिशिएंट भी बराबर हैं और इनके साइन भी उल्टे हैं, तो ये सीधे सीधे आपस में कट जाएंगे। x और x हो गया 2x और ये हो गया ऐड करके 40 और x आ जाएगा 40/2 यानी कि 20। तो x आ गया 20। अब x की वैल्यू या तो 1 में पुट कर दीजिए या 2 में, मैं 1 में पुट कर दे रहा हूँ। तो 1 की है 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पर हमने x की जगह रख दिया 20, y एज इट इज रहेगा और 4 भी। फिर इसे ट्रांसमिट कर लेंगे इधर। माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 20 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 16। माइनस से माइनस कट गया, y आ जाएगा 16। तो जो लेंथ x हमने क्या मानी है यहाँ पर देखिए लेंथ, तो लेंथ हमारी आ गई 20 मीटर और y मानी है हमने विड्थ, वो आ जाएगी हमारी 16 मीटर। ये 2 आ गए हमारे इसके आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा कठिन है। वो कह रहा है इट कैन टेक 12 आवर्स टू फिल ए स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप्स। 2 पाइप्स हैं और उससे हमें स्विमिंग पूल एक भरना है। ठीक, उसके बाद कह रहा है इफ़ द पाइप विद लार्जर डायमीटर। अब लार्जर का मतलब होता है बड़ा, यानी कि पाइप दोनों एक आकार के नहीं है, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो लार्जर डायमीटर वाला जो पाइप है वो 4 घंटे में भर देता है और स्मॉलर डायमीटर वाला जो पाइप है वो 9 घंटे में भर पाता है, क्योंकि उसकी डायमीटर यानी कि गोलाई वो स्मॉलर है। ओनली हाफ द पूल कैन बी फिल्ड। केवल आधा पूल भर पाता है जब वो दोनों 4 घंटे चलते हैं और 9 घंटे चलते हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली। तो ये पूछ रहा है कि दोनों पाइप अलग अलग, सेपरेटली मतलब अलग अलग चलेंगे तो पूल कितने समय में भर जाएगा। सबसे पहले इस सवाल करने से बता देता हूँ
ये पूल वाले पाइप वाले जो सवाल होते हैं इनमें हमेशा अपॉन में करके हम लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये मानेंगे जो हमें लिखना है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली। पूल को भरने के लिए सेपरेटली कितना कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट लार्जर पाइप टेक्स टाइम इज इक्वल टू एक्स आवर और स्मॉलर पाइप टेक्स टाइम इज इक्वल टू वाई आवर्स। सबसे पहले ये दो चीज़ें लेट कर ली, ये दोनों ही हमें निकालनी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन देखेंगे क्या है, ध्यान समझना है आपको। फर्स्ट कंडीशन ये कह रहा है कि अगर दोनों पाइप चलते हैं तो 12 घंटे का समय लगता है। तो दोनों पाइप कंटिन्यूस नहीं चल रहे हैं तो 12 घंटे में भर देते हैं। हम इसे अपॉन में लिखेंगे, पहला पाइप 1/x और दूसरा 1/y और ये आ जाएगा 12 आवर का 1/12। ये हमारी क्वेश्चन नंबर बन गई 1। सेकेंड कंडीशन में क्या करना है, ये चल रहा है इस बार 4 घंटे, तो लिखेंगे 4/x प्लस 4/y और 9/y, क्योंकि दूसरा वाला 9 घंटे चल रहा है। और अब ये ओनली हाफ द पूल कैन बी फिल्ड, केवल आधा पूल भर पाते हैं तो 1/2, हाफ को 1/2 कह देते हैं। ठीक है, ये आपको पाइप वाले क्वेश्चंस में ध्यान देना है कि इसमें जो डिजिट्स हैं वो अपॉन में लिखनी है जो हम लेट करेंगे। 1/x 1/y 1/12 और 4/x 9/y 1/2। अब इन दोनों क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है 4, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन में। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 4/12। इक्वेशन मान लेंगे इसे 3। अब इसके नीचे उतारेंगे ये वाली इक्वेशन जो कि इसके बराबर है 9/y इज इक्वल टू 1/2, इक्वेशन नंबर 2। अब जो हमने बराबर किए हैं उनके साइन एक जैसे हैं। जब एक जैसे साइन होते हैं तो यहाँ लिखते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग और इनके साइन चेंज कर देते हैं, कर दिए चेंज, ये घट जाएंगे। ये बचा 4/y माइनस 9/y इज इक्वल टू 4/12 माइनस के 1/2। इसका एलसीएम ले लेंगे, 12 आ जाएगा, यहाँ आएगा 4 - 6 और यहाँ पर बचेगा माइनस के 5/y। तो माइनस के 5/y इज इक्वल टू माइनस के 2/12, माइनस से माइनस कट गया, 2 6 12 और इससे कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 30। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 30। और y की वैल्यू पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। इन 1 क्या है हमारी 1/x प्लस 1/y की वैल्यू 30 इज इक्वल टू 1/12। इसे इधर ट्रांसमिट कर लेंगे तो 1/x आ जाएगा 1/12 माइनस के 1/30। तो 1/x आ जाएगा हमारा, इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 60, यहाँ आ जाएगा 5 - 2। 1/x इज इक्वल टू 3/60, इससे कट जाएगा 20 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 20 आवर। तो x माना है हमने क्या, लार्जर वाला, तो लार्जर वाला भर सकता है, यहाँ लिख देता हूँ बाकी का। लार्जर पाइप के लिए जो टाइम आएगा वो आएगा, हमने x माना है यानी कि 20 आवर, और स्मॉलर पाइप के लिए जो टाइम माना है वो माना है y यानी कि 30 आवर। यानी कि लार्जर पाइप अकेला चलाएंगे तो 20 आवर में पूल भर देगा, और अगर स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप अकेला चलाएंगे तो वो 30 आवर में पूरा पूल भर देगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज़। मीना एक बैंक गई थी 2000 रुपये निकालने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 500 और 50 और 100 रुपये के नोट्स उसने कैशियर से मांगे कि मुझे 50 के नोट चाहिए और 100 के नोट चाहिए। मीना को टोटल 25 नोट मिले हैं, तो हमें ये बताना है कि अलग अलग उसमें 50 के कितने नोट हैं और 100 के कितने नोट उसे मिले। तो इसे ही लेट कर लेंगे हम, लेट ₹50 नोट्स इज इक्वल टू x और ₹100 नोट्स इज इक्वल टू y। ये दो चीज़ें हमने लेट कर ली हैं। अब सबसे पहले दो इक्वेशन बनानी है हमें। तो फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है हमें इस सवाल में, फर्स्ट कंडीशन दे रखी है कि दोनों नोटों को मिला के उसे कितने नोट मिले हैं 25, यानी कि x और y दोनों को अगर मिला दें तो उसके पास 25 नोट आए हैं। ये हमारी क्वेश्चन नंबर बन गई 1। अब इसमें ये बतानी है कि ये कितने हैं और ये कितने, वो हम अभी निकालेंगे। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन हमें अपना दिमाग लगाना है इस सेकंड कंडीशन में कि इन दोनों नोटों की जो वैल्यू है वो 2000 के बराबर है, क्योंकि उसे 2000 रुपये निकालने थे। तो 50 रुपये के x नोट है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 50 × x, इतने रुपये हो गए टोटल ये।
जैसे 50 रुपये के अगर 4 नोट हैं तो कितने हो जाएंगे, 200 रुपये हो जाएंगे। तो हमारे पास 4 तो नहीं, हमारे पास कितने हैं, x। तो इसकी वैल्यू अगर निकालनी है हमें, इन नोटों की वैल्यू निकालनी है, तो 50 की से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 की हम करेंगे y में। ये इनकी वैल्यू होगी रुपीज़ में। और दोनों की वैल्यू मिलाए कितने रुपये निकाले हैं उसने, 2000। ठीक, तो ये इक्वेशन दूसरी बनेगी। ये आ गया 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब आपको कॉमन लेना आता है तो इसे सॉल्व कर लीजिए। कॉमन ले लीजिए, 50 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा x और 52 जा 100। कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है। और 50 आ जाएगा इसके अपॉन में, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू आ जाएगा 200 अपॉन 50। 50 से कट जाएगा ये 40 बार, तो x प्लस 2y आ गया हमारा 40। ये दो इक्वेशन हमारी इसमें बन गई हैं। अब इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना बहुत आसान होगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 इक्वेशन 1 है और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 इक्वेशन नंबर 2 है। अब जो हमारे कोफिशिएंट बराबर है इसमें x के, वो दोनों के साइन भी बराबर है। और जब साइन बराबर है तो संख्या कटेंगी नहीं। कटेंगी कब, जब यहाँ पर लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग और नीचे वाले साइन चेंज करेंगे तब ये कट जाएगी। y में से 2y माइनस करेंगे तो माइनस का 1y बचेगा, 1 को लिखते नहीं है। और 25 में से 40 गए तो माइनस के 15 बचेगा। दोनों तरफ माइनस है तो कट गए। y इज इक्वल टू आ जाएगा 15। इसे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में। 1 में कर देता हूँ। 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। 25 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10। x क्या माना है हमने, 50 रुपीज़ के नोट्स। तो 50 रुपीज़ के नोट्स जो हैं हमारे वो कितने हैं, 10 है। और रुपीज़ 100 के नोट्स हमने y माने हैं, तो रुपीज़ 100 के नोट्स हमारे कितने हैं, 15 है। अब आप इन्हें सॉल्व करोगे ना तो ये रुपीज़ 2000 बन जाएंगे। कैसे, 50 रुपये के 10 नोट कितने हो गए, 500। और 100 रुपये के 15 नोट कितने हो गए, 1500। कितना ऐड करके आ जाएगा, 2000। आप इसे एग्जाम में अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं आज की वीडियो के लास्ट सवाल पर। 4th क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। चारों ही क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग हैं एक दूसरे से। A and B are 2 points 150 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। 2 cars start from A and B at the same time। A और B 2 पॉइंट है एक हाईवे पर। चलिए मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। A और B ये 2 पॉइंट है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। और इनके बीच का डिस्टेंस जो वो दे रखा है, वो दे रखा है 150 किलोमीटर। और यहाँ पर एक कार है और एक कार यहाँ पर है। अब ये कार क्या करती है, इफ़ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, अगर एक ही डायरेक्शन में चलती है तो 15 घंटे बाद मिलती है। एक ही डायरेक्शन का मतलब है ये आगे चल रही है और ये भी आगे चल रही है, तो दोनों मान लीजिए यहाँ पर मिलेंगी पर 15 घंटे बाद। बट इफ़ दे मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है ये इधर चल रही है और ये इधर चल रही है, तो वो 1 घंटे बाद ही मिल जाती है क्योंकि दोनों को जल्दी मिल जाएंगी। फाइंड द स्पीड, दोनों कारों की अलग अलग स्पीड हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम दोनों कारों की अलग अलग स्पीड को लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ कार ऑफ पॉइंट ए, जो पॉइंट ए पर कार है उसकी स्पीड मान ली मैंने x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर की और आवर की ही बात हो रही है। और लेट द स्पीड ऑफ कार ऑफ पॉइंट बी, उसकी मान ली मैंने y किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर एक मेन चीज़ आपको बता रहा हूँ, उसे याद रखना है। अगर कारें सेम डायरेक्शन में चलनी है, ये क्वेश्चन जो है कार के लिए भी हो सकता है या फिर ये नाव और स्ट्रीम का क्वेश्चन होता है, बोट और स्ट्रीम वाला, उसमें भी ये यूज होता है। इसमें क्या है हमारा कि अगर कारें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, फॉर अपोजिट डायरेक्शन, यही चीज़ इस सवाल में मेन है। फॉर अपोजिट डायरेक्शन, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं हमारी कारें, तो उसकी इफ़ेक्टिव स्पीड जो होगी, इफ़ेक्टिव स्पीड जब होगी हमारी x प्लस वाई, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो इनकी स्पीड को प्लस कर देते हैं। और फॉर सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो इफ़ेक्टिव स्पीड में माइनस कर देते हैं। इफ़ेक्टिव स्पीड हो जाएगी हमारी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये दो चीज़ें आपको इस सवाल में याद जरूर रखनी है, अपोजिट डायरेक्शन की और सेम डायरेक्शन की। अब फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है उसे देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारा कह रहा है 2 cars स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी सेम टाइम इफ़ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब ये वाली कंडीशन लगेगी फर्स्ट में, तो 15 घंटे बाद मिल रहा है। तो स्पीड इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
स्पीड कितनी है, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो हमारा स्पीड मानिए इफेक्टिव वाली x माइनस वाई। डिस्टेंस कितना है हमारा 150 ही रहेगा, और टाइम कितना ले रहे हैं 15 आवर। इससे कट जाएगा 10 टाइम्स, x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया 10। इक्वेशन नंबर बन गई 1, बहुत आसानी से, अगर आपको ये दोनों चीज़ें पता हैं। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है वो, सेकंड कंडीशन कह रहा है बट इफ़ दे मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ये वाली कंडीशन लगेगी, इस फॉर्मूला वही लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इस बार आ जाएगी हमारी x प्लस वाई, डिस्टेंस 150 ही रहेगा, और टाइम इस बार हमारा लग रहा है केवल 1 आवर। तो ये वाली इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करना है तो इसके नीचे 1 उतार दो, और दोनों में ही हमारे y वाले कोफिशिएंट बराबर है और इनके साइन भी अपोजिट हैं, एक प्लस का है एक माइनस का, कोफिशिएंट भी बराबर है, तो ये सीधे सीधे कट जाएंगे। x और x हो जाएगा 2x, और 150 और 10 हो जाएंगे 160, 2 इसके अपॉन में आएगा, तो 160 अपॉन 2 ये हो जाएगा हमारा 80। x की वैल्यू तो आ गई हमारी 80, इसे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में, 1 में पुट कर दे, चलिए 2 में पुट कर देता हूँ। 2 हमारी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, यही है 2, ये रही हमारी। x हमारा 80 है, y हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 150, तो y आ जाएगा 150 माइनस 80 यानी कि 70। तो दोनों ही हमने निकाल ली वैल्यू। x क्या मानी हमने, पॉइंट ए की कार की स्पीड, तो कार स्पीड ऑफ पॉइंट ए कितनी है, x माने यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर, और कार स्पीड ऑफ पॉइंट बी वो हमने मानी है y यानी कि 70 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे दोनों आंसर हो गए। तो आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।